अब हाथों की मजबूती के लिए ही तो ये एक्सरसाइज है। अब इन्हीं सभी उंगलियों को ये फंसा करके ये रख लो बिल्कुल अपनी चेस्ट के सामने। ये अब इसके अंदर आराम से इस बेड का कॉर्नर पकड़ करके कुछ तो गद्दा जंप करवाएगा, कुछ अपने कंधे, चेस्ट, पीठ, गर्दन इसका। अब ये वार्म अप है, अब पसीना आ गया ना तब ये दबाओ इसको। ठुड्डी को अपनी चेस्ट के लगाओ, आगे जा करके ये डबल डबल मारना है इसमें, सिंगल कभी भी नहीं मारना है, डबल। ये ध्यान रहे पूरी बॉडी गर्म होने के बाद ये नसों के अंदर इतना जबरदस्त ब्लड का संचार होता है, इसमें नस नस खुलती है इससे। रीढ़ की हड्डी, पसलियां, नाभि का इशारा अपनी तरफ, रीढ़ की हड्डी की तरफ, थोड़ा सा नाभि को बस, पेट का और नाभि का तो एक बस मूवमेंट होता है इसका थोड़ा सा, वो अपने आप पेट अंदर ही रहेगा, कभी बाहर आ ही नहीं सकता। वो हर एक्सरसाइज में वहां ध्यान जरूर देना है। नाभि के ऊपर तो हर दफा, पेट तो हर एक्सरसाइज के अंदर लेना है। वो पैरों से करेंगे तब भी लेना है, बाजुओं से करेंगे, कंधे से करेंगे, कोहनी से करेंगे, कलाई से करेंगे, कि रीढ़ की हड्डी के साथ करेंगे, कि पसलियों के कहीं भी गर्दन के साथ करेंगे, लेकिन नाभि के साथ तो हर का कांटेक्ट रहेगा। ये कांटेक्ट तो मेन कांटेक्ट तो नाभि का है, कमाल ही पेट का है। पेट अगर सुबह सुबह साफ हो जाता है समझो अपन सही कर रहे हैं। अगर अपने फिर वही अकड़न सकड़न बोले पेट टाइट हो रहा है, मलमूत्र भरा हुआ है, उसके अंदर नहीं छट रहा है, तो ये अपने करने का कोई फायदा नहीं है। तो हार्डनेस में पेट को एक ही दफा बोले पेट को हार्डनेस में कर लो, वो नहीं इसको 2 घंटा उसी हालत में रहने देना है जैसे ये चाहता है। अगर इसको हार्डनेस में, इसको 6 पैक ऐप बना रही ना, ये नयों के लिए, ये पुराने भी बना सकते हैं, लेकिन पुराने को नुकसान हो जाएगा, बॉडी में नुकसान होगा। अब इसी इतनी हार्डनेस के अंदर ही नाक में जितना भी मल है, ये भी एक मल है, ये आ जाता है। थोड़ी सी ठंडी हो रही है, थोड़ा सा महसूस होगा ना, तो ये अपने आप नाक से उतर जाएगा, ये माथे से पसीने के साथ में अभी अपने आप उतरेगा। एक ही दफ़ा नाक साफ हो जाएगा, एक ही दफ़ा कंठ साफ हो जाएगा, एक ही दफ़ा ये कार्रवाई पूरी अपने आप ऑटोमेटिक बॉडी कर लेती है। अपने को करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर ये हाथ थे दोनों, सभी को पहले ये थे, अभी ये लेकर के ये टिका करके अंगूठे को जाएं या आएं, ये आएं तो ये खड़ा कर दो, जाएं तो ये, अंगूठे को दोनों को ये चलने दो। ये नस का जो ये कंधे से लेकर के कलाई से लेकर के रीढ़ की हड्डी के साथ है, पसलियों के साथ ये दोनों अंगूठों को जो एक टच करना है, ये अंगूठे को टच करना है, नीचे की तरफ चिटली से दबाना है, ये चिटली से दबाना है। ये अब ये अंगूठा ये लास्ट वाली उंगली के यहाँ टच होना है, और फिर ये जाएं तो खोल देना, आगे जाएं तो खोल देना, पीछे आए तो इसको टच कर दो। अगर ये किसी की प्रॉब्लम रह जाए, ये बाजू की, इस बाजुओं में दमखम, ये अपने आप ऑटोमेटिक भर देता है, और नॉर्मल तरीके से। लेकिन पहले मैं बोला हूँ खड़े खड़े करो या कैसे भी करो, या एक मॉर्निंग वॉक करके आते हैं तब करो। मॉर्निंग वॉक हमने तो आज तक की नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब, कभी बाई चांस वैसे मस्ती में निकलते हैं, चलो आज थोड़ा मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, तो मॉर्निंग वॉक करके और तब भी कर सकते हैं। वार्म अप होना जरूरी है।
बड़ा आनंद आएगा। कढ़ाई में कभी दिक्कत नहीं आएगी। हाथों में कपकपी है, कढ़ाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं, उंगलियाँ काम करना बंद कर देती हैं, कभी लाइफ में होगा ही नहीं। 100 साल के बोलता था, अरे तेरे से नहीं मुड़ेगा तो कचौड़ा दे दे और इसमें घी डाल दे। आजकल तो डॉक्टर बोलते 35 के बाद घी नहीं खाना चाहिए। वो चूरमा खुद अपनी उंगलियों से महसूस करके ऐसा बढ़ा करके बच्चों को खिलाते थे, खुद भी नहीं खाते थे। बोला तेरे को बताता हूँ, तेरे हाथ टूट गए। अब वो बच्चों को बोलते थे, जब वो मोटिवेट होते थे, बोला टूट गया अभी हाथ, अरे तेरे से गुड़ नहीं मिलता है, ये शक्कर नहीं मिलती इसमें, तेरे को ये टूक रख दिए, कौन सा चूरमा बनाया, तू बना लेना। गुस्से में कहते तू बना लेना कल। बोला ले आना मेरे पास, तू मेरे पास ले आना रोटी, गरम गरम रोटी बनते ही मेरे पास ले आना। अब वो जो बनाते थे ना इन हाथों से, उंगलियों से, तब तक मालूम लगता था इसका। तो वो किस लिए बोलते थे वो, अब मैं किस लिए बोल रहा हूँ, केवल यही मोटिवेशन बोलते हैं ना, मोटिवेट करना, किसी को लाइन दिखाना, उसके अंदर जज्बा और जुनून भरना, उसके अंदर लगन भरना। ये है, ये बकवास नहीं है। ये बकवास के साथ तो इसके साथ बकवास नहीं हो, योगा अभ्यास के साथ, वर्जिश के साथ, ये बोलते हैं ना स्टंट, ये नहीं हो तो इसका आनंद है ही नहीं, कुछ नहीं है। फिर वो गूंगे बहरे बन करके बोले ये कि फिर ये अपने, अब मैं इसके ऊपर हूँ तो मैं बोल रहा हूँ। ग्राउंडों के अंदर एक दूसरे को ताना मारते रहते थे, एक दूसरे को बोलते रहते थे, अरे आप क्या करेगा, कौन सा पहाड़ तोड़ेगा। ये तो समाज में आज भी बोलते हैं, पहले भी बोलते थे, सुनते रहते थे, सुनाते रहते थे। यही है बस, इसी को इम्यूनिटी पावर बोलते हैं और गश्तपना बुश्तपना बोलते हैं ना ये। तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अपने आप ढूंढेगा, तेरे को क्या तंज कशा, वो अपने शरीर को देखेगा, कल मेरे को बोल करके दिखाना, फिर वो अपने अंदर धारण कर लेता है। आ जाना कल, हार के आज ग्राउंड के अंदर आज आ जाना, फिर ये अपने आप जीतेगा, ये हार ही नहीं सकता। अरे अभी से हार गया, अभी तो 35 साल का है, अभी तो 25 साल का है, वहाँ सब नए पुराने सब होते हैं, सब हंसी मजाक होता है। ग्रुप में केवल हंसी मजाक किया जाता है और उसके साथ में नॉर्मल जो ग्राउंड होता है वो किया जाता है। और जिम के अंदर जाओगे तो कंपटीशन होता है कि मैं बाजू बनाऊं, मैं चेस्ट बनाऊं, मैं कंधे बनाऊं, मैं ये 6 पैक है बनाऊं, तो उसके अंदर शरीर को बर्बाद कर लेते हैं। जिम गलत नहीं है, लेकिन वो कितना करना चाहिए, लेकिन अब हद से बाहर निकल जाते हैं उसमें। ये हद से बाहर तो बुढ़ापे में हमारे को निकालता है, तो जवानी में तो निकलेगा ही, लेकिन फिर वो बुढ़ापे के अंदर रोएगा। और ये कभी भी घर का जो एक्सरसाइजें हैं, हम तो बोलते 25 साल तो मैंने टेंटों में किया है, दरी बिछा के जंगल में किया है, नदी नालों के अंदर चले जाते थे, वहाँ एकांत में वहाँ करते थे। हम तो मोकामा घाट गंगा जी के किनारे रहते थे, बिल्कुल मेरे सेंटर के साथ में गंगा जी थी, वहाँ मेरा सेंटर था, वहाँ दरी बिछा करके करते थे उस रेत में, फिर वहीं नहा लेते थे, वहीं कर लेते थे। क्या शुद्ध हवा, क्या मौसम, क्या क्लाइमेट। लिट्टी चोखा खा करके भोजन नहीं करते थे। आज का यही हो गया, आज ये शुद्ध हो गया, आज ये शुद्ध हो गया। वहाँ का भी खाना सत्तू पी करके, ताड़ी होती थी, कभी कभी उसको पेट की गर्मी के लिए वो ताड़ी, तो सबके एरिया वाइज है। कहीं हड्डियां होती है, कहीं महुआ होता है, कहीं ताड़ी होती है। और इसमें लिकर में तो स्पीड है, उसमें इतना स्पीड नहीं है। वहाँ उनका कल्चर में ही है, वो क्लाइमेट के अनुसार उनका कल्चर में ही है।
तो इस बॉडी को सब कुछ चाहिए। वो जवानी में शौक, वो बुढ़ापे में भी शौक। अगर शौक नहीं पाला तो जवानी कैसे पालेगा? जवानी उसके साथ ही चलेगी। या शौक में भी नहीं डूबना चाहिए और नशे में भी नहीं डूबना चाहिए। डूबना कहीं भी खतरनाक है, सबको पता है। यहाँ थोड़ा सा पानी है ना, नहीं डूब सकता, लेकिन कुएं के पास जाएगा, तालाब समुद्र में जाएगा, बोलेगा ये खतरा है, ये आगाह कर देता है, तो वो थोड़े में चल जाता है। लेकिन गहराई में मत उतरो इसके साथ। यहां गहराई में उतरने का है। इसको 10 मिनट के बाद एक दफ़ा उठाने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। 5 मिनट में उठा लो, 10 मिनट में उठा लो, 2 मिनट में, कैसे भी उठाओ, इसका आनंद अलग ही है इस डंडे का। ये पूरी बॉडी को फ्रेश कर देता है। जब इतना, जैसे कंधों में अभी पुशअप डाल ले, कंधे फ्रेश हो जाएंगे, ये कोहनी फ्रेश हो जाएगी, ये कड़ाई, ये पूरा हाथ फ्रेश हो जाएगा, चेस्ट, ये रीढ़ की हड्डी, ये पसलियाँ, नाभि का इशारा, अब दूसरी डकार आ गई। ये आती है तब अपने आप पता लग जाता है कि अब मेरा इतना भरता हुआ जा रहा है, मेरे पावर है इतनी आ रही है। ये एक रोटी खाओगे तब भी आता है, फिर दूसरी खाओगे, फिर मतलब जितना ये भरेगा ना, तो इससे भर करके देखो, इस डकारों से। वो भोजन करते हैं तब भी आती है, और योगा वर्जिश करते हैं तब भी आती है। अगर ये नहीं आई, 3 नहीं आई, तो अपन वालों पूरा काम, अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, अपना कर्म नहीं कर रहे हैं। इसको अगर कोई धारण कर ले इन 3 डकारों को, और चौथी दफा उबासी आएगी, फिर ये समझो कि इसको फिनिश, खत्म कर दो। अब छोड़ो, अभी इसको रेस्ट में डाल दो, थोड़ा सा इसका पसीना उसीना सूखने दो, फिर इसके ऊपर 2 डब्बे पानी डालो, फिर अपना काम करो। बस नाश्ता करो, भोजन करो, जो जैसा करता वो शुद्ध में करो, और फिर दिन भर चलते रहो। 24 घंटे के लिए रेडी है। केवल इसको 1-1.5 घंटा उठ करके दे दें, 24 घंटा इसको कोई हराने वाला नहीं है। जी, आप दिन रात जग लो, 24 घंटे में 1 घंटा दे दो, और 24 घंटा अगर जहाँ बैठ गए, सब सो जाएंगे, लेकिन आपकी आंखें झपका नहीं देंगी, डाउन नहीं होंगी। ये इम्यूनिटी अंदर, इसके अंदर पावर आती है इससे। तो यहीं पर सब कुछ आ जाता है। वो ब्रह्मचर्य भी आ जाता है, योगी का भी आ जाता है, योगाओं को भी आ जाता है, वर्जिश का भी आ जाता है, सब गेमों का आ जाता है, सब कुछ धारण कर लेता है। तो ये हारेगा नहीं कभी। कहीं भी लड़ाओ इसको, कहीं भी भिड़ाओ इसको, कभी या कहीं भी, बोलते हैं ना, जल में, जंगल में, जमीन में, कहीं भी, आसमान में, कहीं भी इसकी कल्पना कर लो, वहीं आपको जीत, विनर होकर के ये दिखाएगा। कभी हारेगा नहीं।
ये हड्डी उठनी चाहिए, यहाँ दबाव डालना चाहिए कंधे के ऊपर, पूरा कंधे के ऊपर, बाजू के ऊपर तो है ही, पूरा इसके ऊपर वेट लेना चाहिए। हाथ को यहाँ से पकड़ के यहाँ पकड़ो और फिर इसको पूरा एक पैर उठा करके पूरा वेट डाल दो, पूरी बॉडी को सीधा कर लो। ये 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 कभी कैसे ये दबा के करो, कभी इसको ये दबा के करो, थोड़ा आगे वो करके ये फिर इसको ये दबा दो पूरा रीढ़ की हड्डी के साथ, पूरा रीढ़ की हड्डी के साथ। अब वार्म अप है बॉडी, वार्म अप होने के बाद में ही इसका ये किया जाएगा। नाभि का इशारा अपनी तरफ, चेस्ट को उठा दो, पीठ को दबा दो, रीढ़ की हड्डी को। ये बोलते हैं ना फैक्ट, कैसे रीढ़ की हड्डी का ये तो रबड़ बन जाता है। ये 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 मस्ती लेकर के, ये नहीं अपने को क्या करना है, ये हाथ करवाता है, ये दोनों हाथ करवाएंगे, ये कंधा करवाएगा, ये चेस्ट करवाएगा, ये पीठ करवाएगा, ये रीढ़ की हड्डी। जैसे ये करेगा वैसे ही करते हैं अपन, तो आंख बंद कर लेते हैं। जब ये करवाने लग जाता है, इसका काम है, अपन नहीं करते। अपन तो 15-20 मिनट इसको फर्स्ट राउंड में जागृत किया है। अब जो भी हाथ में उठाएंगे, जो भी आइटम अपनी ईंट उठाओ, डंडा उठाओ, कोई रस्सी उठाओ, अभी इसको क्या बोलते हैं पता नहीं अभी इंग्लिश में, हम तो इसको वो स्प्रिंग बोला, भाई स्प्रिंग लिया। अब इतने पढ़े लिखे हैं नहीं है कि इसका नाम भी याद रखें, क्या इसको पढ़ करके बताएं। तो इसको रोको, ये थोड़ा हार्ड में होता है तो इसको रोको। अब आपको कोई अगर नहीं करोगे तो ये कपकपी आ जाएगी हाथ में, पावर नहीं होगी तो हाथ में कितना रोकोगे तो कैसे। एक बार गर्दन के पास में ऐसे ये डाल करके यहाँ रोको, ये हाथों को ये सीधा कर दो और ये रखो, तो ये धूजने लग जाएंगे तो समझो कि हाथ के अंदर कमजोरी है। और ऐसे भिड़ा करके रख लिया तो बोलो कि पावर है। अब ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, टच करते हैं तो ऐसे करेंगे तो थोड़ा थोड़ा कपकपी सी आएगी। अगर इसको टच कर देंगे, दबा देंगे इसको, तो इसको बंद कर देंगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसको मेटने के लिए भी हाथों का इसका पावर है, झटके से ना छोड़े कोई इसको। मैंने 1 साल पहले इसको लिया था, लगभग साल से भी हो गया, ज़्यादा हो गया, तो मेरे को यहाँ से नस उठ गया। वो इसको पट्टी लगा करके 15 दिन रखना पड़ा था मेरे को, गर्म पट्टी बांधना पड़ गया था, नस जंप कर जाती है। तो ये वार्म अप भी बॉडी रहती है, तब थोड़ा सा नहीं करती है। ठंडे शरीर में इसको उठाया, बहुत खतरनाक है ये, मालूम है। ये ठुड्डी भी तोड़ दी थी मेरे एक जवान को, वो करते थे, वो ये कर रहा था, वो ये करता था दबा करके, और ये यहाँ से वो पुराना था तो स्प्रिंग टूट गई थी, ये जबड़ा को ले गया, बचाव हो गया लेकिन उसका। हाँ ये चंद्र का है। अब इसका वेट बहुत हो जाता है, ये साइड टू साइड, साइड टू साइड, ये 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 फिर आगे आगे आगे, लास्ट हिस्सा पकड़ना है। बहुत वेट लगेगा, 5 किलो वेट बन जाता है लगभग। ये मतलब इसमें आगे बंद भी है, ये मिला ही ऐसे, नहीं तो मैं तो प्लेन लेना चाहता था। ये आजकल ये बना करके बेचते हैं, ये पोलर वाली लाठी बोलते हैं। ये इसके लिए लिया था ये। अब देखो इसमें ये जर्सी को भी फाड़ेगा अब सर्दी के अंदर। इसके अंदर ये वायर है, अब ये काम नहीं देगा इसके अंदर, यदि इसको लेंगे भी नहीं, दूसरा लेना पड़ेगा। केवल ये 100 किया वो होते हैं, लाठी मजबूत हो जाए रहती है। अब इसके अंदर ये लिया था, ये जैसी ये ये फिर इसको ये ये
नई टी शर्ट को भी फाड़ देगा, इसको नहीं लेंगे। तार है इसके अंदर, तार फंसता है। अब ये तीसरा राउंड अपन ऑफ कर रहे हैं इसके लिए। अब इसको चेंज करेंगे, ये बैक। अब ये बैक मारना है। बैक के अंदर बैक कम से कम 200-250 बैक चलेगा। बैक में इतना आनंद आता है ना, पूरी पीठ और चेस्ट, ये अप पेट इसका अलग इशारा, और रीढ़ की हड्डी का, कंधों का, बाजुओं का, कड़ाइयों का, इनका अलग। फिर देखो बॉडी, फिर बोलोगे कि आप सर 45 के हो कि 50 के हो, भाई 65 की ओर चल दिए, तो ये आपसे कहलाना चाहता हूँ मैं। लेकिन आना तो पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा भाई, सुबह रजाई तो छोड़नी पड़ेगी, फिर छोड़ो। और जितना वर्कआउट मैं 65 में करता हूँ भाई, वहाँ और हैं 60 और 5, 63 अब पूरी हो गई है, 64 मान लो, लेकिन 65 आ जाता है उस मुँह में, नहीं तो 60 ही बोले, 62 ही बोले, चैनल का नाम ही बोला, सर गलत लिख दिया, 62 ईयर ओल्ड मैन कैसे हो। मगर भाई हैं वो है, ये तो भाई जो सर्टिफिकेट और उम्र और वो तो है, वो कोई ये झूठ और डुप्लीकेसी तो है नहीं, लेकिन ये आपके अंदर धारण नहीं करवाते। तो ये माँ का महीना में भी ये पसीना आता रहेगा, सूखता रहेगा, टपकता रहेगा, चलता रहेगा। अब ये मैं गैप लगा रहा हूँ, नहीं तो फिर टपका के भी दिखाएंगे कि कैसे टपकता है। छोड़ता रहता है, अब ये सूखता रहता है, आता रहता है, चलता रहता है, और शरीर के अंदर अब अंदर से बनियान भीगी है, तो वो अपने आप मालूम लग रहा है कि बॉडी के अंदर क्या है। तो अब इसको बैक देना, बैक के साथ में थोड़ा मूवमेंट अलग क्या देना है, बैक देना, फिर हाथ को फ्रेश करके कौन सा मूवमेंट देना है, ये इसके साथ में देखो।